गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स हब में। गाइज हम इस वीडियो में देखने वाले जेई मेंस 2021 में स्कोर 150 प्लस मार्क्स इन जस्ट 10 डेज। हाँ गाइज आपने सही सुना, आप 150 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो सिर्फ 10 दिन में। आपको सिर्फ एक मास्टर स्ट्रैटेजी है, मास्टर टॉपिक है, उनको अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आपने वो किया विदाउट डिस्ट्रैक्शन, अगर आपने बोर्ड्स की थोड़ी भी प्रिपरेशन की अभी तक, तो आप ज़रूर 150 प्लस स्कोर कर सकते हो। मैं गारंटेड बता सकता हूँ आपको सिर्फ देखना है ये वीडियो लास्ट तक। चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको ऐसे ही जेईई मेंस सब्सक्राइब रैंकर्स हब फॉर लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग जेईई मेंस की कोई भी अपडेट हो, मार्क वर्सेस परसेंटाइल, कॉलेज रिव्यू या कौन सी भी अदर अपडेट हो जो आपको सबसे पहले चाहिए, तो आप ज़रूर हमारे चैनल रैंकर्स हब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले कि 10 डे स्ट्रेटेजी टू स्कोर 150 प्लस मार्क। अगर आपने थोड़े से भी बेसिक क्लियर कर रखे तो आप जरूर 150 प्लस स्कोर मार्क कर सकते हैं, 99 परसेंटाइल गेन कर सकते हैं और आपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। फिजिक्स में आपको कौन सा टॉपिक करने चाहिए कि जो हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, वो बहुत जल्दी हो सकते हैं और हमको मार्क्स जो है वो गारंटेड दे सकते हैं। उसमें से जो पहला टॉपिक आता है वो काइनेमेटिक्स से हर साल एक या दो क्वेश्चन आराम से आते। तो अगर आपने ये टॉपिक करने के लिए आपको लगभग दो से ढाई घंटे लग सकते हैं। अगर आपने ये टॉपिक किया तो आप समझ लीजिए कि आपके 8 मार्क कन्फर्म आ जाएंगे। एसएचएम का एकदम आसान सा क्वेश्चन आता है। इस साल फरवरी के मेंस में जो था वो एसएचएम के बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अगर आपने एसएचएम के जो फॉर्मूला है वो भी रट लिए तब भी आपको 150 प्लस या जो फिजिक्स का स्कोर है 50 प्लस वो आप आराम से ला सकते हैं। इस सिस्टम के 4 मार्क्स आपके गारंटेड होने चाहिए। उसके बाद आता है ग्रेविटेशन भी आपको सबसे अच्छा करना है। ग्रेविटेशन में ही थोड़े बहुत फॉर्मूले, ग्रेविटेशन के ही नीचे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक रखा है, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आपने अगर ग्रेविटेशन भी कर लिया तो आप जरूर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कर सकते हैं। और ये टॉपिक आपको लगभग मान ले, ये टॉपिक आपको सिर्फ 4 या 5 घंटे में आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको इन सारे टॉपिक के जो फिजिक्स के टॉपिक आपको एक अच्छे से रिवीजन करने के लिए एक पीडीएफ चाहिए, मतलब सिर्फ फॉर्मूले के, जिससे आप गारंटेड ये टॉपिक कर सकते हैं एकदम आराम से, तो आप ज़रूर मुझे बताएं। मैं आपके लिए एक पीडीएफ तैयार बनाऊंगा और आपको अगले वीडियो में भेज दूंगा। आपको नीचे कमेंट करने हैं उसके लिए। तो देखते हैं आगे क्या। आगे थर्मोडायनेमिक्स ये बहुत बेनिफिशियल टॉपिक है, क्योंकि ये आपको फिजिक्स में भी आता है और ये आपको केमिस्ट्री में भी आता है। अगर आपने सिर्फ ये टॉपिक किया मतलब थर्मोडायनेमिक्स, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 मार्क फिजिक्स, 4 मार्क या 8 मार्क फिजिक्स के और 4 या 8 मार्क केमिस्ट्री के, वो दोनों तरफ आप ला सकते। तो ये टॉपिक करें। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा ही फालतू क्वेश्चन आते हैं इस साल। आपने जैसा देखा था, थोड़ा सा सर्किट देते हैं, उसका आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोलते हैं। उससे भी ज़्यादा कुछ बड़ा आज तक पूछा नहीं और पूछेगी भी नहीं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा कोई मुश्किल कोई चीज़ नहीं। इसको भी कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ 3 या 4 घंटे का टाइम लगेगा। आपको सिर्फ डेली 16 आवर्स भी अगर आप पढ़े तो आप जरूर 150 प्लस स्कोर का जो टारगेट है वो आप जरूर अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स। आप जैसे सभी को पता होगा कि मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आप अगर ये भी करेंगे तो आपको वो केमिस्ट्री में भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी वो बेनिफिशियल कर देगा। और मॉडर्न फिजिक्स से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आते, वेवलेंथ देते और एनर्जी पूछते, ऐसे फालतू क्वेश्चन आते। तो अगर फॉर्मूले भी अच्छी तरह से रटे तो आप ज़रूर मॉडर्न फिजिक्स करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम जाते हैं ऑप्टिक्स के ऊपर। ऑप्टिक्स के कई थोड़े से बेसिक फॉर्मूले अगर आपने वो भी किए तो आप समझ ले कि आपको ऑप्टिक्स भी ख़त्म हो सकता है। तो आपको ऑप्टिक्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं, ऑप्टिक्स में भी फॉर्मूले, मैं आपको फॉर्मूले की पीडीएफ अगले वीडियो में भेज दूंगा। तो और देखते हैं कौन सा टॉपिक है। कम्युनिकेशन सिस्टम, हर साल एक क्वेश्चन आता है, एकदम लल्लू टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम। आप जाके वन शॉट देख सकते हैं यूट्यूब पे कम्युनिकेशन सिस्टम का। एक आवर में आपका कम्युनिकेशन सिस्टम के 4 मार्क एक आवर में आपको गारंटेड हो सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसके लिए आपको सिर्फ एक आवर की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर करने के लिए भी आपको वन शॉट देखना पड़ेगा। वो एक डेढ़ घंटे का होगा। अगर आपने वो भी देखा तो आपके वहाँ भी 4 मार्क कन्फर्म, क्योंकि ये 4 ऐसे टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन आना की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बनती है। इसके लिए आपको 16 मार्क्स तो कन्फर्म होने ही चाहिए। इंस्ट्रूमेंटल फिजिक्स एरर, अगर आपने ये जो 4 टॉपिक आप अभी देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, अगर आपने वो भी कर लिए तो आपको
को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि अगर और फिज़िक्स को आपको करने के लिए सिर्फ 3 दिन लग सकते हैं। ये 12 टॉपिक है, आपको करने के लिए 3 दिन लग सकते हैं, और इसमें से आप 60 मार्क्स जो है वो आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको एकदम परफेक्ट टाइम टेबल चाहिए कि सर हम कैसे करें, तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं आपके अगले वीडियो में आपको एक टाइम टेबल के साथ बताऊंगा। आप केमिस्ट्री, आप जैसे सभी को पता है कि केमिस्ट्री के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको क्या लगता है कौन सी थिंग होगी कि जो केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो वो है एनसीईआरटी बुक्स। अगर आपने एनसीईआरटी बोर्ड्स के लिए भी की है तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल में हो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है आपके केमिस्ट्री के लिए। आपको ज़रूर एनसीईआरटी करके जाना, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन। पर आप सर आप 10 ही दिन बचे और केमिस्ट्री के लिए हम 3 ही दिन दे सकते, तो हम कौन से टॉपिक करेंगे जिससे हमारा स्कोर बूस्ट हो सकता है, मतलब 50 प्लस जा सकते हैं? तो आपको मैं बता देता हूँ कौन से टॉपिक करने हैं आपको। सबसे पहले करना है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में भी जो है मोलरिटी, ये स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपने किया तो आपको आप मान लो कि 4 मार्क्स आपके कंफर्म आने हैं। उसके बाद करना है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो क्वांटम नंबर का जो पार्ट है उससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी का आपको वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आप करें। केमिकल इक्विलिब्रियम आपको केसी और केपी के बीच में जो रिलेशन है वो सब करना चाहिए, और थोड़ा एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चन है वो करेंगे तो आप ज़रूर केमिकल इक्विलिब्रियम भी क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ एनसीईआरटी करना है। उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा पूछने है, उसमें सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो सब पूछ लेते हैं, तो आपको केमिकल काइनेटिक्स भी आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो सबसे आसान टॉपिक पर ज़्यादातर देखा गया कि 50% चांसेस है कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है, और वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, एकदम आसान क्वेश्चन होता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से। तो आप जरूर वो भी टॉपिक करके जा सकते हैं। उसके बाद आता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का आपको सिर्फ 2 बार एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आपने 2 बार एनसीईआरटी भी पढ़ लिया तब भी आप सरफेस केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मतलब उसके 4 मार्क जो है आप कन्फर्मली गेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेटलर्जी। मेटलर्जी में भी आपको सिर्फ एनसीईआरटी करना है, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी बाइबल की तरह है केमिस्ट्री के लिए। वो आपको जरूर 60 प्लस स्कोर करके दे सकते हैं। उसके बाद आता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। एस ब्लॉक और हाइड्रोजन, उसमें से हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है। इसमें जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं या कलर कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो हार्डनेस ऑफ वाटर वो सब उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हाइड्रोजन के भी हर मेंस में क्वेश्चन बनते हैं और आसान होते हैं, और वहाँ के भी आपके 4 मार्क कन्फर्म होने चाहिए उसमें। उसके बाद आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के इस साल जो क्वेश्चन पूछे थे वो थोड़े विटामिन से भी पूछे थे, उनके स्ट्रक्चर अगर आपने वो भी करके गए, अगर आपने इसके लिए भी 2 बार एनसीईआरटी पढ़ा, आपको एक बार पढ़ने के लिए 2 आवर्स लग सकते हैं, या 1 आवर के भी 1 आवर्स में भी आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हो। तो 2 बार पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 2 आवर्स लगते हैं, और 2 आवर्स के बाद आपके जो 4 मार्क्स है वो कंफर्म आप गेन कर सकते हो। उसके बाद आता है पॉलीमर। पॉलीमर भी एक बहुत ही आसान चैप्टर है, उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। उसमें जो स्ट्रक्चर है वो भी देखना है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी बहुत आसान है, आपको सिर्फ उसके लिए भी एनसीईआरटी ही करना है। और उसमें से जो ड्रग्स है उनके स्ट्रक्चर, उनके कायरल कार्बन, वो सब आपको ध्यान में रखना है और पेपर के लिए जाओ, क्योंकि ये 4 ऐसे चैप्टर है कि उनसे क्वेश्चन बनता है आता है। तो 16 मार्क यहाँ के भी इस लास्ट टॉपिक जो जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है उससे आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, और आपको 150 प्लस स्कोर करके 99% आना ही चाहिए। अगली बार जाते हैं हम मैथ्स के ऊपर। अब जैसे मैथ्स में आपको सभी को पता है कि अगर कुछ भी करना हो तो हमको सबसे पहले लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आपको सबसे अच्छा आता है तो आप जरूर अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन ऑन योर फिंगर टिप्स होना चाहिए। उसके भी कई फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हर साल क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ रूट्स पूछते हैं, ये सब कुछ पूछते हैं, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको वो भी करके जाना चाहिए। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बहुत सारे आसान क्वेश्चन आते हैं। समथिंग अल्फ़ा बीटा देते हैं, अल्फ़ा की रेस टू पावर 4 प्लस बीटा की रेस टू पावर 4, ऐसा सब कुछ पूछते हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत आसान चैप्टर है। हाँ, और एक स्पेसिफिक आपको एक बताना चाहता हूँ कि आपको हर फिजिक्स को 3 दिन, केमिस्ट्री को 3 दिन और मैथ्स को 3 दिन, ऐसे हर डे सबको 3 देना है। और उसके बाद जो एक दिन बचता है वो पूरा रिवीजन के लिए देना है, और आपको जाके पेपर फोड़ना है। उसके बाद होता है सिक्वेंशियल सीरीज में जो ईजीपी की सीरीज़ है उसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जरूर ईजीपी की सीरीज़ का जो फॉर्मूले है वो पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है बाइनोमियल थियरम। बाइनोमियल थियरम में भी जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है, जनरल टर्म उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सिर्फ वो बाइनोमियल थियरम में भी जनरल टर्म करके जाना है। उसके बाद आता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के लिए कुछ आता है डिटरमिनेंट।
अगर कोई भी इक्वेशन दिया है तो आपको उसको सिर्फ डिटरमिनेंट में ला के इक्वल्स टू 0 कर देना है। आपको अल्फा बीटा को किसी का भी वैल्यू पूछे तो आपको वो जरूर आ सकता है। उसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको सिर्फ 2 घंटे में स्ट्रेट लाइन हो सकता है। लिमिट में ज़्यादातर क्वेश्चन एल हॉपिटल से ही बनते हैं, तो लिमिट में आपको एल हॉपिटल देख के जाना है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको सब फार्मूले रट के जाना है, फार्मूले के ऊपर ही मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पूरा है। उसके बाद आपको आता है टेंजेंट और नॉर्मल मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि वो बहुत ही आसान टॉपिक है। उसमें आपको सिर्फ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के ही एप्लीकेशन लगते हैं। आपको सिर्फ यहाँ dy/dt करके टेंजेंट का स्लोप निकालना है, और नॉर्मल का स्लोप करने के लिए -1 जो टेंजेंट का स्लोप आए फिर वो करना है। फिर स्टैटिस्टिक्स जो मेंस का टॉपिक, ये भी आपको करके जाना है। ये करने में आपको सिर्फ 1.5 घंटा लग सकता है। आप किसी चैनल पे भी जाके वन शॉट देख सकते हैं, क्योंकि मैं मेरे चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप किसी के भी चैनल को जाकर वन शॉट देखिए और आपको स्कोर आना चाहिए, यही हमारा टारगेट है। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग ये भी बहुत ही आसान चैप्टर है, ये भी करके जाए, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन बनता है, आता है एग्जाम में, और एकदम आसान क्वेश्चन आता है जिससे आपके 4 मार्क्स तो कन्फर्म है। हाइट एंड डिस्टेंस के भी बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ये भी चैप्टर करके तो आप मान लो कि आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अब आपको जैसे सभी को पता है कि मैंने सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में 12 क्वेश्चन दिए, तो 12 × 4 48 पर ऐसे इनमें से 2-3 टॉपिक ऐसे कि उनसे 2 या 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बन सकते हैं। तो आप जैसे मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि हर सेशन में अगर आपने ये भी अच्छे से करके दिया, 3-3 दिन दिए सबको, तो आप आराम से 60 प्लस एक सब्जेक्ट में ला सकते हो। 60 × 3 मतलब आप 180 प्लस आराम से, और आपका जो ड्रीम परसेंटाइल, ड्रीम कॉलेज, वो आप जरूर अचीव कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि सर आपने तो 12 टॉपिक बता दिए, पर हम इन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे पढ़े, एकदम स्पेसिफिक टाइम टेबल चाहिए, तो आप जरूर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मैं अगले वीडियो में आपको एकदम स्पेसिफिक टाइम टेबल के साथ बताऊँगा। और अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा, थैंक यू। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका सपोर्ट हमारे साथ हमेशा रखिए, हम आपको ऐसे हमेशा हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू।